अमेरिका द्वारा भारत से होने वाले निर्यात पर अनुचित और मनमाने टैरिफ लगाए जाने के विरोध में गुरुवार को वाराणसी के मलदहिया स्थित विनायक प्लाजा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें ईस्टर्न यूपी एक्सपोर्ट एसोसिएशन और महानगर उद्योग व्यापार समिति के प्रतिनिधि शामिल हुए और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए वोकल फॉर लोकल की नीति को अपनाने पर जोर दिया। प्रतिनिधियों ने अमेरिका के इस कदम को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नियमों के विपरीत बताया और इससे भारत के निर्यातकों विशेषकर पूर्वांचल के टेक्सटाइल, कालीन और हस्तशिल्प उद्योग को गंभीर नुकसान होने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपस्थित उद्यमियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान को समर्थन देते हुए स्वदेशी उत्पादों के आधिकारिक प्रयोग पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि विदेशी कंपनियों के भारत में प्रवेश पर तत्काल रोक लगाए जाए और उनके विज्ञापन व प्रचार प्रसार के बजट में भी कमी लाई जाए ताकि स्थानीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान IIA के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष RK चौधरी ने कहा कि 50% टैरिफ का सीधा असर लाखों कारीगरों और छोटे उद्योगों पर पड़ेगा। कालीन और वस्त्र उद्योग को इस निर्णय से सबसे बड़ी चोट लगी है। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर ठोस कदम उठाकर कारीगरों की रक्षा करेगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत बनाएगी। हम लोगों ने जो अभी ट्रंप द्वारा जो ड्यूटी लगाई गई उसके लिए जो व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, उद्योग पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में चर्चा की और उसमें हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि आज हम हर तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो भी निर्णय लेते हैं पूरा उद्योग व्यापार जगत काशी का उनके निर्णय के साथ है। लेकिन जिस तरह से आज ड्यूटी लगने के बाद में अमेरिका से जो कारोबार हो रहा था और उसका जो प्रतिकूल प्रभाव यहाँ के व्यापार पर, निर्यात पर पड़ेगा, उसके लिए सरकार से एक डिमांड ये हमने की है कि सरकार जो रियायतें पहले जैसे थी एक्सपोर्टर को, उन रियायतों को अगर बहाल करे तो काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। दूसरा, हम लोगों ने ये भी संकल्प लिया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी आज 4 साल 5 साल कोरोना के टाइम कहते थे लोकल फॉर वोकल, तो उस पर भी हम लोगों को और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वोकल फॉर लोकल पे चलेंगे और स्वदेशी वस्तुओं के लिए, चाहे वो थोड़ा महंगी भी पड़ेगी, तो उसके लिए अवेयरनेस लाएंगे और स्वदेशी वस्तुओं पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देंगे कि उनका उपयोग हो सके। वहीं IIA के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेश भाटिया का कहना रहा कि संकट के इस समय में निर्यातकों का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कायम है। वे आपदा में अवसर तलाश करते हैं। हमें भरोसा है कि सरकार उद्योग जगत के हित में ठोस नीति बनाएगी और नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करेगी। हमें अपने प्रधानमंत्री पे यह भरोसा है और जो आपदा में अवसर की बात प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं और हमेशा उस बात पे खड़े होकर निकले भी हैं, तो हम लोग इसमें भी एक अवसर ढूंढ रहे हैं। अवसर क्या है मैं आपको ये बता दूं, अभी तक हमारी एक डिपेंडेंसी थी, हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट, ज़्यादा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का अमेरिका को होता था। आज हमारे पास पूरा विश्व है। हम प्रधानमंत्री जी शायद लगे भी होंगे और हम लोग उनसे रिक्वेस्ट भी यही करेंगे कि विश्व में और जो दूसरे देश हैं उनके साथ एक और बढ़िया व्यापार समझौता हम कर सकें, जिससे हम पूरा माल और भी जगह बेच सकें। दूसरा कि फौरी तौर पे जो प्रॉब्लम है, जो माल हमने अमेरिका के लिए बनाया हुआ है, पर्टिकुलर उनके लिए बनाया हुआ जो हमारे यहाँ डंप हो गया है, उसके लिए सरकार से एक अनुरोध भी है कि थोड़ी सी कुछ रियायत उस पर अगर वो दे दें तो वो भी माल निकल जाएगा और कहीं ना कहीं हम लोग इस मुसीबत से ज़्यादा मजबूत होकर के आगे निकलेंगे, ऐसा मेरे को भरोसा है। इस दौरान महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा ने सभी उद्यमियों, निर्यातकों और व्यापारियों को स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलाया। इसके अलावा प्रतिनिधियों का यह भी कहना रहा कि भारत के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से अमेरिका में जलन की भावना है। उन्होंने प्रधानमंत्री के हम झुकेंगे नहीं बयान का स्वागत करते हुए भारत को सिर्फ झुकना नहीं बल्कि करारा जवाब देने की भी बात कही।